दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का ज्ञानोस्फीयर एडू पे स्वागत है। दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन लेवल की जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी कल की क्लास में अपन ने पोटेंशियल स्टेप को E इज़ ग्रेटर देन V0 के लिए डिस्कस किया था। उसका कुछ पोर्शन बाकी रह गया था, लाइट चली गई थी। आज देखिए दोस्तों अपन उसको पूरा कर लेते हैं कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, पहले साई एक्स का वेव फंक्शन का पोटेंशियल स्टेप की बात मैं कर रहा हूं और पोटेंशियल स्टेप में भी किसकी E इज ग्रेटर देन V0 की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन था, पोटेंशियल स्टेप ये इसका V0 पोटेंशियल है, डेफिनेट डिसकंटिन्यूटी है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट क्षेत्र है, ये दूसरा सेकंड क्षेत्र है और ये x इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ठीक है भाई, तो ये एनर्जी है, एनर्जी है, ओसिलेटिंग टाइप का वेव एंड फंक्शन है, ओसिलेटिंग है। तो यहां से वेव कैसे मूव करेगी इस हिसाब से। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इसका इधर है, इसका इधर है, ये किसका ग्राफ है, साई एक्स का ग्राफ है। किसके लिए है, E इज ग्रेटर देन V0 पोटेंशियल स्टेप के लिए है कि ये E है, ये एनर्जी क्या है, E है, जिसका मान V0 से ज्यादा है, तो इसमें पोटेंशियल ये है। अब यहां से अपन देखेंगे तो इधर जो फंक्शन है वो बैक एंड फोर्थ करेगा क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन भी है, उसमें रिफ्लेक्शन है भाई। साई फर्स्ट इक्वल्स टू अपन ने देखा था, साई फर्स्ट इक्वल्स टू क्या था, ए टू द पावर आइटा प्लस आइटा k1x प्लस बी ई टू द पावर माइनस आइटा k1x। ठीक है, और साई सेकेंड इक्वल्स टू क्या था भाई, डी और ई टू द पावर आइटा प्लस आइटा k2x। इस हिसाब से वेव फंक्शन अपना मूव कर रहा था। ठीक है, सी ई टू द पावर प्लस का आइटा k2x ये था। ठीक है, तो यहां तो फंक्शन क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ करेगा, टू एंड फ्रो करेगा और इधर क्या है, सेम एम्पलीट्यूड से मूव कर जाएगा। ठीक है, अब अपन को देखना है वेव फंक्शन आ गए, ये वेव फंक्शन आ गए, साई सेकंड सी ई टू द पावर आइटा k x, ये इस हिसाब से मूव कर रहा है और इधर ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी पार्टिकल जा भी रहा है और पार्टिकल आ भी रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मान लो पार्टिकल जा रहा है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए, सेम एम्पलीट्यूड में आए तो सेम एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए, जबकि इधर क्या है, केवल जाने वाला ही है। यदि इसकी अपन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाए, प्रोबेबिलिटी का, तो देखिए ये इधर इतना इतना कर देते हैं। ठीक है, हाँ, ये x बराबर 0 और ये V0 फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और इसमें अपन बनाए प्रोबेबिलिटी का, ये साई एक्स का मोड स्क्वायर का ग्राफ है। तो यहाँ एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एम्पलीट्यूड में साई मोड स्क्वायर का इंक्रीज, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन इसके बाद में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगी। अभी अपन कैलकुलेट करेंगे, एम्पलीट्यूड ये बराबर है, ये नहीं कि इसमें कम ज़्यादा हो गया, ऐसे 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 फिर ऐसे यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आने के बाद में क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड हो गया और यहाँ तक आने के बाद में पार्टिकल सीधा ही मूव करेगा। अभी अपन निकालेंगे इसको। ठीक है, अब अपन ने ये इसका डिस्कशन अपन ने पहले वाली क्लास में कर लिया। ये वेव फंक्शन हो गया, ये वेव फंक्शन का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी होगी। अब अपन बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, इन फर्स्ट रीजन, इन फर्स्ट रीजन, फर्स्ट क्षेत्र की बात अपन कर रहे हैं। क्या है भाई, वी कैन इजीली प्लॉट द, वी कैन इजीली प्लॉट द वेव फंक्शन, क्योंकि भाई वेव फंक्शन इसमें क्या है, जैसे ई टू दी पावर आइटा थीटा को अपन एक्सप्लेन करते हैं तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो इमेजिनरी जो चीजें हैं उनका तो वेव फंक्शन मूव इन प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे अपन। तो यहाँ रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट है, तो इन दोनों का रियल कॉम्बिनेशन को अपन ने प्लॉट कर दिया। लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ तो क्या है भाई, भाई रियल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, तो वी कैन इजीली प्लॉट वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आइटा k1 इंटू एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आइटा k1 इंटू एक्स, हैव बोथ रिफ्लेक्शन पार्ट एंड इंसिडेंट पार्ट, कि भाई इसमें तो पार्ट फर्स्ट में तो जो वेव फंक्शन है
उसके पास में इंसिडेंट पार्ट भी है और रिफ्लेक्टिंग पार्ट भी है, ठीक है। लेकिन इन सेकेंड रीजन, दूसरे पार्ट की अपन बात करें तो सेकेंड रीजन में क्या है, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ विल चेंज। देखो एम्पलीट्यूड तो क्या हो गया, c हो गया, और वेवलेंथ इसलिए चेंज हो गया क्योंकि यहाँ वेव प्रोपागेशन फैक्टर हो गया k2, यहाँ था k1, तो दोनों चीज चेंज हो गए। तो ये भी हो सकता है कि जैसे सेकंड रीजन में जाएगी तो क्या चेंज होगी, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ विल चेंज हो गया। इन सेकंड रीजन की अपन बात करें तो सेकंड रीजन में क्या है भाई, वेव फंक्शन साई सेकंड इक्वल्स टू क्या है, c e⁻ आइटा k2 इंटू एक्स। ये क्या है, साई सेकंड इक्वल्स टू c e⁻ आइटा k2 इंटू एक्स। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि वी कैन ओनली प्लॉट ओनली रियल पार्ट, इसका केवल रियल पार्ट ही अपन प्लॉट कर सकते हैं। वी कैन ओनली प्लॉट रियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को तो अपन प्लॉट ही नहीं कर सकते। और यहां से देखो यहां तक तो फंक्शन बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, इंसिडेंट भी है और रिफ्लेक्टेड भी है, और यहां पर केवल और केवल रियल पार्ट है, और इसका रियल पार्ट कोस का होता है, ठीक है। तो देखो यहां से ये पार्टिकल यहां से, कहने का मतलब ये वेव है वो यहां तक मूव होके यहां से उठ सकती थी, लेकिन पार्टिकल क्या है, रियल का मतलब यहां से कोस थीटा से स्टार्ट होगा। जैसे अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है, तो कोस थीटा का अपन करेंगे तो कोस थीटा यहां से स्टार्ट होगा। कहने का मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेके पार्टिकल इसके अंदर आएगा, ठीक है। फॉर इमेजिनरी पार्ट प्लॉट विल बी कॉम्प्लेक्स, कि इमेजिनरी पार्ट के लिए कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये सेकंड रीजन की बात है, तब ये यहां से मूव करके पार्टिकल यहां आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि काइनेटिक एनर्जी की अपन बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट रीजन में जो काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो यानी सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक है, ठीक है। तो इन फर्स्ट रीजन पहले में टोटल एनर्जी क्या हो गई भाई, E1 की अपन बात करें तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, बाकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, यानी फर्स्ट टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इन सेकंड रीजन टोटल एनर्जी क्या है भाई, सेकंड रीजन टोटल एनर्जी E2, तो E2 बराबर क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी V0 भी तो है, तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी V0, ये दोनों बात होगी। ध्यान से अपन देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, सेकंड रीजन में तो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तो काइनेटिक पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ एनर्जी है वो बट गई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में बट गई। तो अपन क्या कर सकते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड रीजन, काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड रीजन is less than from kinetic energy of first region. Kinetic energy for second region is less than kinetic energy of first region, ठीक है। क्यों, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी तो इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये अपन ब्रैकेट में कि ये काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड रीजन कम है, काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट रीजन से क्यों कम है, क्योंकि भाई टोटल एनर्जी तो फिक्स है, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से अपन ये बात लिखें तो देखिए ये लिखें
तो क्या हो गया यहाँ से देखिए, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, तो अपन क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड रीजन की ज़्यादा है, सॉरी कम है, और फर्स्ट रीजन की ज़्यादा है। फर्स्ट रीजन का ये, यानी ये फर्स्ट रीजन है और ये सेकंड रीजन है। यहाँ से अपन देखें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, p²/2m। तो यहाँ से p की बात करें तो क्या होगा भाई, p2 मोमेंटम इज लेस देन फ्रॉम p1, और p और केस में p बराबर h×k और k बराबर 2π/λ, तो λ2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम क्या हो जाएगा, λ1। इंपॉर्टेंट बात आ गई, ठीक है। और लेमडा ऐसे है तो फ्रीक्वेंसी f2 इज लेस देन फ्रॉम f1, f2 इज लेस देन फ्रॉम क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। लेमडा p2 इज लेस देन p1, f2 इज लेस देन f1 आवर्ती है, और लेमडा 2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम लेमडा 1, यानी वेवलेंथ है दूसरे रीजन में जैसे ही जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। ये वेव फंक्शन हो गया, वेव फंक्शन की अपन ने बातें कर ली, इसको मैं मिटा देता हूं। अब दोस्तों देखिए, प्रोबेबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था वो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में खत्म हो गया है। अब अपन ग्राफ की बात कर रहे हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी, probability of finding the particle in first region यानी फॉर साई एक्स इक्वल्स टू क्या है, ठीक है, इन फर्स्ट रीजन इज सेम first region is same and in second region it is constant। किसके सेम है फर्स्ट रीजन में, साई एक्स के सेम है। अपन ने लिखा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन फर्स्ट रीजन इज सेम फॉर साई एक्स, कि साई एक्स जैसा है, वेव फंक्शन जैसा है, वैसी प्रोबेबिलिटी हो सकता है इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, स्क्वायर हो जाए, डबल हो जाए, लेकिन इसका पैटर्न है वो एक जैसा है। लेकिन इन सेकंड रीजन में वहां तो क्या था, ओसिलेटिंग टाइप का था, लेकिन यहाँ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होगी, एक सिंगल लाइन आ गई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि साई स्क्वायर करते ही यहाँ से सेकंड रीजन में वेव फंक्शन क्या है, फर्स्ट रीजन के वेव फंक्शन तो आपको पता ही है, सेकंड इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि साई सेकंड इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, सी e⁻ आइटा k2x, और साई स्टार साई करोगे तो सी e⁻ आइटा k2x e⁻ आइटा k2x कट जाएगा, तो साई मोड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। और क्या है ये, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट रीजन में तो भाई, फर्स्ट रीजन में तो साई फर्स्ट अपन जानते हैं क्या, a e⁻ आइटा k1 x प्लस b e⁻ आइटा k1 x। तो यहाँ तो ये सेम जैसे है, केवल एम्पलीट्यूड क्या हो गए, बहुत एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज। लेकिन इसमें क्या है, सेकंड में जो अपना वेव फंक्शन में कैसा था, ओसिलेटिंग नेचर का था, वेव फंक्शन कैसा था, ओसिलेटिंग नेचर का था, जो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी दोस्तों, क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज कांस्टेंट, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना, क्या है कि कॉन्स्ट एम्पलीट्यूड यदि सेम रहे तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव। क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव। एट ऑल द पॉइंट्स एम्पलीट्यूड इज सेम, देन दीज वेव्स आर नोन एज स्टेशनरी वेव। तो अब अपन ने डिस्कस कर लिया कि जब E की वैल्यू पोटेंशियल से ज़्यादा है तब कैसा अपना ग्राफ होगा, कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, किस हिसाब से फर्स्ट रीजन में ग्राफ होगा, किस हिसाब से सेकंड रीजन में ग्राफ होगा, ये अपन ने इससे जस्ट पीछे वाला और ये आगे वाला, ये E इज ग्रेटर देन V0 के लिए कंप्लीट बातें हो गई हैं। अब अपन पोटेंशियल स्टेप की बात ही कर रहे हैं, लेकिन कब, जब E का मान, किसके लिए बात करेंगे अपन, सेकंड जो अपना रीजन था वो क्या है, E इज लेस देन फ्रॉम V0, कि एनर्जी जो पार्टिकल की दे रखी है E, वो पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो, कम। तो अब अपन सेकंड केस को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, किसको, सेकंड केस को डिस्कस कर रहे हैं। पहले केस में आपने देख लिया, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, P2 लेस देन लेमडा वाला, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट
पाते हैं। ठीक है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों देखिए पोटेंशियल स्टेप का अपन सेकंड रीजन डिस्कस करते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम है कि भाई ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किससे? पोटेंशियल से। पोटेंशियल कौन सा? पोटेंशियल स्टेप जो है उसका पोटेंशियल से ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कैसे? हाँ, केस सेकंड, पोटेंशियल स्टेप ही अपन डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंशियल स्टेप ही अपन डिस्कस कर रहे हैं, और केस है सेकंड। और सेकंड केस का मतलब क्या है, E इज लेस देन V0, यानी V0 का मान क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। डायग्राम अपन बनाए तो देखिए, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 0, ठीक है, और ये पोटेंशियल क्या हो गया, ये हो गया फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी V0, ठीक है, और ये फर्स्ट रीजन और ये सेकंड रीजन, और यहां पर जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की वो ये है, यानी E है ये। ठीक है, अब इसमें अपन देखें रीजन में भाई पोटेंशियल स्टेप तो अपनी वही है, जो पोटेंशियल E इज ग्रेटर देन V0 में लिखा था वही अपन पोटेंशियल सेम टू सेम है, यानी अपन लिखें तो ये पोटेंशियल क्या होगा, Vx क्या होगा, इक्वल्स टू V0 कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी 0, और 0 और x इज लेस देन 0, ये है तो सेम ही है। लेकिन यहाँ खास बात क्या है कि E का मान तो है कम और V0 का मान है ज़्यादा। अब यहाँ पहले बात तो क्या है, पहले में तो केवल है पोटेंशियल 0 है, तो ये फर्स्ट रीजन है और ये सेकंड रीजन है। तो फर्स्ट रीजन के लिए मैं वेव फंक्शन लिखूं तो यहाँ तो पोटेंशियल है ही नहीं, पोटेंशियल है नहीं तो वेव फंक्शन की नेचर कैसी होगी, ऑसिलेटिंग टाइप की। तो फर्स्ट रीजन के लिए मैं लिख देता हूँ साई फर्स्ट। जैसे क्या लिखें अपन, फर्स्ट रीजन के लिए अपन क्या लिख दें दोस्तों, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन अपन लिखें तो उसका वेव फंक्शन सॉल्यूशन क्या आएगा, साई फर्स्ट इक्वल्स टू ए आ गया e टू दी पावर आइटा k1 इंटू एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आइटा k1 इंटू एक्स। ठीक है भाई, और k1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अंडर दी रूट, ये आ गया। ठीक है, सेकंड रीजन की जब अपन बात करें तो सेकंड रीजन की अपन बात करें तो सेकंड रीजन के लिए अपन श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें तो कैसे होगी श्रोडिंगर इक्वेशन, इसके लिए लिखें जैसे, तो इसके लिए देखो श्रोडिंगर इक्वेशन में लिख देता हूँ d2 साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर या k1 स्क्वायर और इंटू साई फर्स्ट एक्स बराबर 0, और उसके लिए अपन ने ये k की वैल्यू आ गई और ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ऐसे लिखना है। सेकंड के लिए बात करें अपन तो क्या होगा, सेकंड रीजन के लिए d2 साई सेकंड अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और क्या है भाई, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, V0 की ज़्यादा है। क्या है, V0 की ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, V0 की ज़्यादा है तो V0 माइनस ई, V0 माइनस ई, ठीक है, और इंटू साई सेकेंड और इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो K2 बराबर तो क्या जाए एंड रूट 2m V0 माइनस ई, जो चीज़ ज़्यादा है वो बटे एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा भाई, साई सेकेंड। तो साई सेकेंड क्या है भाई, V0 ज़्यादा है E कम है, तो ये क्या हो जाएगा, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ये क्या होगा, साई C कॉन्स्टेंट वेरिएबल e टू दी पावर k2x प्लस d, ठीक है, e टू दी पावर माइनस k2x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर अपन क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। ध्यान से अपन देखें ये कैसा वेव फंक्शन होगा, या तो इंक्रीजिंग या डीके। ध्यान से आप देखो तो पार्टिकल यदि इधर मूव कर रहा है ओसिलेटिंग ऐसे, ठीक है, तो इधर ऐसे मूव करेगा तभी तो स्टेप कर पाएगा। तो अब पार्टिकल जा किधर रहा है, x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो देखिए एट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी साई सेकेंड x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पे क्या होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी c ई टू द पावर k2x प्लस लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी d ई टू द पावर माइनस k2x। तो माइनस अपन प्लस रख रहे हैं, प्लस रख रहे हैं तो ब्लोज कौन सा होगा भाई, ये ब्लोज हो रहा है, कौन सा हो गया, यानी ये टेंस टू इन्फिनिटी 0, तो इसका कोफिशिएंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, c इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब पार्टिकल जैसे ऐसे मूव कर गया तो उसके बाद में कैसे मूव करना चाहिए, ऐसे मूव करना चाहिए, डिक्रीजिंग
कैसा होगा पार्टिकल, डिक्रीजिंग। ठीक है ना। तो साइज सेकंड क्या आ गया दोस्तों, इसके लिए साइज सेकंड आ गया, यदि ये ब्लोज अप होना चाहिए तो c बराबर 0 रखोगे तो c सेकंड इक्वल्स टू क्या आ गया, d और e टू द पावर माइनस k2 इंटू एक्स। क्या हो गया, k2 इंटू एक्स। ठीक है, आप ये ध्यान से देखिए कि इसमें केवल और केवल पार्टिकल एक बार जैसे मूव मोशन करके आ गया, उसके बाद में डिक्रीजिंग है। ठीक है ना। तो अपन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, दिस स्टेट रिप्रेजेंट, आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ओसिलेटिंग के बाद में यदि डिक्रीज आता है तो वो स्टेट होती है या वो पोटेंशियल अपना होता है, दैट इज बाउंड स्टेट होती है। ठीक है, या ऐसा मान लीजिए इंक्रीजिंग, भाई ये है, ये ओसिलेटिंग टाइप पोटेंशियल, इसके बाद में या तो ये आ जाए चाहे ये आ जाए, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जस्ट बाद में यदि आता है तो वो स्टेट क्या होती है, बाउंड स्टेट होती है। तो दिस स्टेट रिप्रेजेंट द बाउंड, दिस स्टेट रिप्रेजेंट द बाउंड स्टेट एंड इट्स प्रोबेबिलिटी of transmission, probability of transmission is decreasing, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। देख लो प्रोबेबिलिटी हो गई क्या, देखिए ध्यान से, x इंक्रीजेस, x की वैल्यू यदि इंक्रीज हो रही है देन साई मोड स्क्वायर टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। देखिए यहां से ग्राफ से कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो अपना ये ग्राफ क्या हो रहा है भाई, तेजी से क्या होगी, कम होगी। x टेंस टू इन्फिनिटी, x इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे ही तो मैंने लिखा है x टेंस यदि इंक्रीज हो रहा है देन साई मोड स्क्वायर क्या है, टेंस टू 0। ठीक है, या आप ये लिख सकते हो देन साई स्क्वायर विल डिक्रीज, विल क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड एज x टेंस टू इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी, देन साई मोड स्क्वायर टेंस टू 0। ठीक है ना, यानी साई मोड स्क्वायर क्या हो गया, साई मोड स्क्वायर बराबर, देखिए ध्यान से, डी स्क्वायर और e टू द पावर माइनस 2k2 इंटू एक्स। ठीक है, यानी यहां से ध्यान दे दीजिए, साई मोड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस 2k2 इंटू एक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, गमाउ टेलर थ्योरी में भी अपने काम में आता है ये रिलेशन। 2k2 और k2 क्या है दोस्तों, ये रहा k2, 2mv0 माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, वेयर k2 इक्वल्स टू अंडर द रूट 2mv0 माइनस e बटे h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, साई मोड स्क्वायर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e टू द पावर माइनस 2k2x, वेयर k2 बराबर क्या है, 2mv0 माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर अंडर द रूट। ये आ गया, ये गमाउ टेलर थ्योरी में टनलिंग जो इफेक्ट होगा वहां अपन इसको पढ़ेंगे, टनल जहां भी होता है। यहां भी देखिए अपन टनल के बारे में देखेंगे कि भाई ये टनलिंग इफेक्ट है। ठीक है, तो k2 बराबर क्या हो गया, 2mv0 माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। दोस्तों इतनी बड़ी मैथमेटिक्स है जिसको आप यदि सोल्व करने बैठोगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस हिसाब से एक बार यदि आप समझ गए बात को कि कहाँ ओसिलेटिंग पोटेंस वेव फंक्शन आ रहा है, कहाँ डिक्रीजिंग वेव फंक्शन आ रहा है, कहाँ इंक्रीजिंग वेव फंक्शन आ रहा है, तो ये मानो कि बहुत आसान हो गई क्वांटम। तो देखिए ये आ गया। ठीक है, अब देखें, अब अपन कह सकते हैं देयर इज नो चांस, अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि भाई पूरी की पूरी यही हो गई, तो अपन ये लिख सकते हैं क्या, देयर इज नो चांस दैट particle found at x tends to infinity, we will not calculate r and t। r एंड टी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे है तो पोटेंशियल क्या है, डिक्रीजिंग टाइप का है।
अब अपन पोटेंशियल मैंने आपको बना दिया, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, और क्या है यहाँ पर ऊपर आएगा और उसके बाद में क्या होगा, टेंड्स टू डिक्रीजिंग। ठीक है, ये प्लस V0 है, Vx हो गया, तो ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया अपना। ठीक है, अब देखो क्लासिकल क्या कहती है, क्लासिकली पोटेंशियल का ग्राफ समझ में आ गया कि यहां तो क्या है ऑसिलेटिंग टाइप, यहां इंक्रीज हो गया और उसके बाद में क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज। ठीक है, अब अपन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपन देखिए आर को कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसमिशन तो है ही नहीं। ठीक है, देखिए कैसे क्लासिकली क्या कहते हैं, क्लासिकली देर इज 100% 100% चांस ऑफ रिफ्लेक्शन, कि 100% पार्टिकल इधर इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, टनल कर ही नहीं पाएगा। भाई पोटेंशियल स्टेप इतना लंबा है तो पार्टिकल ऐसे उछलेगा कितना, कहाँ कैसे जाएगा इस रीजन में। क्लासिकल तो ये कहता है कि देयर इज नो चांस, जा ही नहीं सकता, यहाँ टकराएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है दोस्तों, क्वांटम मैकेनिकली फाइनाइट चांस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों के क्या है, फाइनाइट चांस है। ठीक है, देखिए इसके आगे इफ E बराबर V0, E बराबर क्या कर दें, V0 कर दें, देन K2 बराबर 0, क्या होगा, V बराबर तो K2 बराबर 0, और K2 बराबर 0 कर दिया तो साई सेकेंड का मतलब क्या हो गया, D। साई सेकेंड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, D। सो वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, सो वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, क्या प्राप्त करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन अपन को प्राप्त होगी। तो वो ध्यान से कि क्लासिकल क्या कहती है, देयर इज 100% चांस ऑफ रिफ्लेक्शन, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिकली फाइनाइट चांस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। इफ E बराबर V0 कर दिया तो यहां से देखिए इफ E बराबर V0 तो दिस बिकम्स 0, देन K2 बराबर 0, और K2 बराबर अपन कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। अपना वेव फंक्शन क्या था, वेव फंक्शन अपना था साई इक्वल्स टू D e टू द पावर माइनस आइटा K2x, ये वेव फंक्शन था। ठीक है, तो जैसे इसमें रखेंगे क्या, K2 बराबर 0, तो ये क्या आ गया, D आ गया, और D का मतलब क्या है, केवल ओनली एम्पलीट्यूड, यानी ओनली स्ट्रेट लाइन अपने पास में आ गई। ठीक है, अब देखिए समझ में आ रही होंगी बातें। हाँ, नेक्स्ट बात क्या है, E इज लेस देन V0, E का मान क्या है, V0 से कम है। रीजन इज नॉट क्लासिकली अलाउड, ये रीजन क्लासिकली अलाउड नहीं है, क्लासिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज टोटल एनर्जी क्या होती है भाई, E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इफ काइनेटिक एनर्जी बराबर 0, यदि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए देन E बराबर क्या हो जाएगा, V0। ठीक है, बट नेवर लेस देन V0, क्या, लेकिन किससे लेस देन नहीं होनी चाहिए, V0 से कम, यानी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होनी चाहिए, लेस देन नहीं होनी चाहिए। इट इज, यदि ऐसा होता है, इट इज क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, ये क्या होगा, क्लासिकली नॉट अलाउड रीजन हो जाएगा। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स और E इज लेस देन V0 है, रीजन इज अलाउड, ये भी अपन को याद रखना है। क्वांटम मैकेनिक्स तो ये अलाउड करती है और क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि ऐसा कोई रीजन है ही नहीं। ठीक है, और यहां से अपन देखें, ये अलाउड हो गया और ये नॉट अलाउड हो गया।
देखिए फिनोमिना, यहां से इंपॉर्टेंट बात आ गई, फिनोमिना in which finite chance to found the particle in classically forbidden region is called टनलिंग। कि क्लासिकली जो फॉरबिडन रीजन है और उसमें क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि देयर इज द चांस ऑफ पार्टिकल्स विच इज फाउंड इन दिस रीजन, तो उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, टनलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, टनलिंग कहेंगे। फिनोमिना इन विच फाइनाइट चांस टू फाउंड द पार्टिकल इन क्लासिकली फोरबिडन रीजन इज कॉल्ड टनलिंग। ठीक है। और इन केस ऑफ पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल स्टेप की जगह यदि ये केस पोटेंशियल बैरियर में हो तो इससे अपन क्या कहेंगे, बैरियर पेनेट्रेशन। इसको अपन क्या कह देंगे दोस्तों, बैरियर पेनेट्रेशन। ठीक है, ये बात अपन इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि कहाँ क्लासिकली अलाउड रीजन है, कहाँ फॉरबिडन है। समझ में आ गई बात। अब बात यह है कि वहाँ तो क्या हो रहा है, सेकेंड रीजन में अपन बात कर रहे हैं क्या, कि जैसे ऐसे पोटेंशियल स्टेप है अपनी, ये इसका रीजन है, ये अपन ने ये बनाया, तो यहाँ तो क्या है दोस्तों, ऐसे है। यहाँ तो बस पार्टिकल इंसिडेंट भी हो रहा है और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। भाई पार्टिकल जब ऑसिलेटिंग नेचर है तो पार्टिकल यहाँ से टकरा के देयर इज सम चांसेस, लेकिन यहाँ जब पार्टिकल आ गया उसके बाद में दैट इज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ अपन को क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए अपन क्या निकाल सकते हैं, आर, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। वी कैन कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर दिस। इसके लिए अपन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट अच्छे से अपन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, किसके लिए, साई फर्स्ट अपन जानते हैं कि फर्स्ट रीजन में फंक्शन क्या है, साई फर्स्ट इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आइटा k1 इंटू एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आइटा k1 इंटू एक्स। साई सेकेंड क्या हो गया, साई सेकेंड रीजन में वेव फंक्शन क्या हो गया, डी ई टू द पावर माइनस आइटा k2 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये हो गया नहीं सॉरी आइटा नहीं आएगा, माइनस k2 एक्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है दोस्तों, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब भाई अपन को क्या करना है, रिफ्लेक्शन आर अपन को कैलकुलेट करना है। तो आर का मतलब क्या हो गया, एस आर बटे एस आई, इंसिडेंट करंट डेंसिटी, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी अपॉन इंसिडेंट करंट डेंसिटी। रिफ्लेक्शन करंट डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बटे इंसिडेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, इंसिडेंट भी ये रहा, रिफ्लेक्टेड भी ये रहा, तो सीधी सी बात क्या हो गया, आर इक्वल्स टू दोनों के लिए के की वैल्यू बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एच क्रॉस k1 बटे एम, आर है रिफ्लेक्टेड यानी बी स्क्वायर बटे एच क्रॉस k1 अपॉन एम क्या हो जाएगा, मोड स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया,
मोड बी स्क्वायर अपॉन मोड ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, तो अपन को क्या लगानी पड़ेगी दोस्तों, बाउंड्री कंडीशन। तो देखो बाउंड्री कंडीशन क्या है, पोटेंशियल स्टेप ये रही, ये ऐसे, ये एनर्जी है, ये V0 है, दैट इज ये x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये है, तो बाउंड्री कंडीशन अपन लगाएं तो क्या हो गया भाई, बाउंड्री कंडीशन अप्लाइंग फॉर कैलकुलेट एंड v, जो a और b की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, इसके लिए अपन को बाउंड्री कंडीशन है। और बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको अलग से पूरा एक वीडियो आपको अपलोड किया है मैंने, साई फर्स्ट की बाउंड्री कंडीशन अपन कैसे करें। साई फर्स्ट इक्वल्स टू साई सेकंड कहाँ पर, एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर है। तो देखिए साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड, तो a प्लस बी बराबर d, सीधी सी बात होगी। तो a प्लस बी बराबर d, ये इक्वेशन नंबर अपन ने कैलकुलेट कर दिया इसको 1। ठीक है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है कि वही सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो एक बार अवकलन कर दें, तो देखो साई फर्स्ट, तो आइटा k1, x बराबर तो 0 है ही, एंड x बराबर 0, एट x बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो एक बार अवकलन करोगे तो देखो आइटा k1, फिर दूसरे का करोगे, ए तो आएगा आइटा k1 इंटू ए, दूसरे का करोगे तो माइनस आइटा k1 इंटू बी, फिर इसका अवकलन करोगे तो ये क्या हो गया भाई, माइनस k2 इंटू डी, तो माइनस k2 इंटू डी, और x बराबर 0 रख दोगे तो सारी वैल्यू वो e की पावर वाली 1 हो जाए। तो ये क्या आ गया, इंप्लाइज दैट आइटा k1 कॉमन ले ले, तो ये हो गया a माइनस बी बराबर क्या हो गया, माइनस k2 इंटू डी। ठीक है, इन दोनों समीकरण से ये आ गया 1 नंबर और ये आ गया 2 नंबर। यदि अपन d को किसी में कुछ गुणा करके वही k1 का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, फिर दूसरे में k2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखो सीधी सीधी बात है, अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए a और b। तो सीधी सी बात है, पहले में k2 का मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, कर दो भाई, अपन को d गायब करना, अपन को तो a और b चाहिए। तो इसमें k2 का मल्टीप्लाई किया, तो k2 का मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो गया भाई, हाँ देखो k2 इंटू ए प्लस k2 इंटू बी बराबर k2 इंटू टी, दोनों को जोड़ दिया तो ये कट गया। अब इनको जोड़ा है तो देखिए, जोड़ा है तो आइटा k1 ए माइनस आइटा k1 बी प्लस k2 इंटू ए, आइटा k1 इंटू ए माइनस आइटा k1 इंटू बी प्लस k2 इंटू ए प्लस k2 इंटू बी बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है भाई, अब a वाले एक तरफ ले लो, तो देखो आइटा k1, ठीक है, प्लस k2 इंटू ए, इसमें से, ठीक है, माइनस b ले लिया कॉमन, तो ये क्या हुआ भाई, आइटा k1 और माइनस का k2 बराबर 0। इसको पक्षानंतन किया तो आइटा k1 प्लस k2 इंटू ए बराबर b आइटा k1 माइनस k2, ऐसे आ गया। ठीक है, तो अब b बराबर मेरे को चाहिए, तो b बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका भाग दे दूँ, यानी आइटा k1 प्लस k2 बटे आइटा k1 माइनस k2 और इंटू क्या आ गया, a आ गया। आइटा k1 प्लस k2, ध्यान से देखिए, माइनस k2 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया आइटा k1 ए, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई किया ही नहीं अपन ने, तो आइटा k1 ए माइनस आइटा k1 बी प्लस k2 ए प्लस k2 बी। ठीक है, आइटा k1 k2 ए हो गया माइनस बी कॉमन ले लिया, दैट इज आइटा k1 माइनस k2 बराबर 0, इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, तो अब अपन को करना क्या है, b अपॉन ए करना है, तो b अपॉन ए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, इधर उधर पक्षानंतन करने में कोई मिस्टेक अपनी नहीं हो, हालांकि मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए,
लेकिन हो सकता है कि हो जाए। तो इसको अपन ने लिखा K2 प्लस आइटा K1 और नीचे वाले को अपन ने क्या रख दिया, इसको अपन ऐसे कर दें, मॉडुलस में है ना, इसको अपन कर लेते हैं। अब देखो आइटा K1 माइनस K2 बी अपॉन ए का मॉडुलस स्क्वायर, तो इसको अपन ने कर दिया K2 प्लस आइटा K1, ठीक है, और नहीं ऐसे ही पड़ा रहने दो भाई इसको, ये आ गया अपने पास। तो R इक्वल्स टू बी अपॉन ए, तो R इक्वल्स टू अपन करें तो R इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, देखो बी अपॉन ए K2 प्लस आइटा K1 बटे आइटा K1 माइनस K2 का मॉडुलस स्क्वायर, और साई स्टार साई, जैसे साई है तो इसको अपन करें K2 प्लस आइटा K1 बटे आइटा K1 माइनस K2 और इनटू भाई कॉन्जुगेट ले लें तो K2 माइनस आइटा K1, और ये क्या हो गया माइनस आइटा K1 और प्लस नहीं सॉरी माइनस K2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेके अपन काट देंगे, इधर से माइनस कॉमन लेके काट देंगे, माइनस इधर से माइनस इधर से, यानी ये क्या हो गया दोस्तों, R इक्वल्स टू क्या आएगा 1 आ जाएगा। R इक्वल्स टू क्या, देखिए यहाँ से ये K2 माइनस आइटा K1 है, तो इसको K2 माइनस आइटा K1 करेंगे तो माइनस यहाँ से एक, तो और एक माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो कट जाएगा, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो ये अपन को लाना है। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि जब E इज लेस देन V0 हो, E इज लेस देन V0 हो, तब कण का विभव CD से पूर्ण परावर्तन होता है। अर्थात जब E इज लेस देन V0 हो तक का मतलब इस कंडीशन तक कण का विभव CD से अपन कह सकते हैं, अर्थात जब E इज लेस देन V0 हो तक कण का विभव CD से पूर्ण परावर्तन होता है। देखो दोस्तों, जब आप सेकेंड ईयर से पढ़ोगे तो वहाँ K2 की जगह अल्फा ले रखा है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने K1 K2 ले लिया है, और इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे, मेरे हिसाब से मेरे को कहाँ मिस्टेक लग रही है, मेरे को इसमें मिस्टेक यहाँ से तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि प्लस माइनस में इधर पक्षांतरण करने में ये ऊपर नीचे टर्म हो सकती है, यानी ये नीचे ये ऊपर हो सकती है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, बुक से मिला लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही एक्यूरेट है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों क्या था, पोटेंशियल स्टेप अपनी थी, जिसमें अपन ने दो केसेस पढ़े। एक तो कौन सा, E इज ग्रेटर देन V0, जिसमें बहुत सारा डेरिवेशन था लंबा चौड़ा, और एक अपन ने पढ़ा E इज लेस देन V0, जो अभी अपन ने पढ़ा है इस वीडियो में। तो इसको अपन ने कंप्लीट पढ़ा है, और उसमें क्या है पढ़ा है, इसको अपन ने कंप्लीट पढ़ा है। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया। फिर भी यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है पोटेंशियल स्टेप में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको दूर कर दूंगा। और इसमें कोई प्लस माइनस की मिस्टेक है, उसको भी अपन क्या कर लेंगे, मूव कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करो। अपनी जो पोटेंशियल स्टेप थी आज क्वांटम मैकेनिक्स की, वो 2 वीडियो में कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।